फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो सेवानिवृत्ति का धन कैसे और कहाँ निवेश करें जिससे भविष्य अनिश्चिंत न हो। गेटिंग रिटायर्ड, वेयर टू इन्वेस्ट द अमाउंट फॉर गुड रिटर्न्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो सेवानिवृत्ति के समय आपको एक बड़ी धनराशि मिलती है जो कि आपके भविष्य निधि, नगदीकरण, पेंशन का रूपांतरण, ग्रेच्युटी इत्यादि की राशि मिलाकर होती है। उस समय सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि इस धनराशि को कहाँ और कैसे निवेश किया जाए। तो निवेश के लिए ऐसी कौन सी जगह सुरक्षित हैं जहां अभी भी निवेश से अच्छी वापसी की उम्मीद हो। यहाँ हम देखेंगे कि सेवानिवृत्ति के धन को निवेश करने वाले वित्तीय उत्पाद की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कुछ विकल्पों के सुझाव भी देंगे। आप सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए कार्य करते हो, बहुत परिश्रम करके अथक प्रयासों से अपने जीवन में प्रगति करते हैं और अंत में एक दिन आता है जब आपको आराम करने की जरूरत होती है, यानी कि आपकी सेवानिवृत्ति। तो आप अपने जीवन का आनंद लेने के लिए एक बार वापस से स्वतंत्र हैं और वे सब चीजें कर सकते हैं जो जो कि आप कार्य करते हुए नहीं कर सकते थे। लेकिन सेवानिवृत्त इन सब सुख के साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आता है कि भाई धन को आपको निवेश कहाँ करना है जो कि आपको सेवानिवृत्त लाभों को के रूप में मिला है। यह कोई साधारण सा सवाल नहीं है, यह बहुत बड़ा बवाल है। आखिरकार आपकी जिंदगी भर की मेहनत के धन का प्रश्न है। तो समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है। सेवानिवृत्ति के समय आपको दसियों लाख रुपया मिलता है। वे इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारी जगह से धन मिलता है। भविष्य निधि, स्वैच्छिक भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति, छुट्टी नगदीकरण, पेंशन का रूपांतरण इत्यादि इत्यादि। तो आपको अपने उन निवेशों से भी धन प्राप्त हो सकता है। जब आपने निवेश किया होगा तो ये सोचकर किया होगा कि सेवानिवृत्ति के समय ये पैसा भी साथ में मिल जाएगा और उसकी परिपक्वता भी पूर्ण हो रही होगी। तो जो कि सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि हो सकते हैं। इस प्रकार जब अब आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इतना सारा धन कहाँ निवेश करें, कैसे करें, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद भी आपके मासिक खर्चों के लिए राशि बराबर मिलती रहे। इतनी बड़ी राशि जो कि शायद अपने जीवन में कभी एक साथ निवेश नहीं की होगी। तो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले रिटर्न की विशेषताएं, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले धन को निवेशित करने के लिए वित्तीय उत्पादों में क्या विशेषता होनी चाहिए। पहली चीज है स्थायी रिटर्न। तो समस्या बहुत जटिल है क्योंकि आप अपने सेवानिवृत्ति से मिलने वाले धन को कुछ इस तरह से निवेश करना चाहते हैं कि सुरक्षित और स्थायी रिटर्न भी मिलता रहे और सेवानिवृत्ति के बाद मिला धन भी आपको जीवन काल तक आपके साथ सुरक्षित रहे। तो आपको अपनी आय बाजार के मानक से अच्छी रखनी होगी, जो कि वर्तमान व्ययों का ध्यान जो जिसमें क्या वर्तमान व्ययों का ध्यान तो रखेंगे ही और भविष्य में होने वाले दिन ब दिन खर्चों में होने वाले मदों में भी मदद करेगी। तो विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, मतलब कि उनको अपने ही जो पैसा बचा के रखा हुआ है तो उनको उसी से ही अपना ध्यान, अपना घर खर्च चलाना है। दूसरा है सुरक्षित रिटर्न। तो चूंकि सेवानिवृत्ति के बाद आपके पास आय का स्रोत वेतन नहीं आने वाला है, तो आप पूरी तरह से अपने निवेशित धन पर ही अब अपने जीवन काल के लिए निर्भर करते हैं। तो इसलिए सुरक्षित रिटर्न, निवेशित धनराशि की सुरक्षा यानी कि मूलधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बात है नियमित रिटर्न। तो अब यही आपकी प्राथमिक आय का स्रोत होगा जो कि आपके दैनिक खर्चों का ख्याल रखेगा। तो ऐसे ही तो आप ऐसे वित्तीय उत्पादों में निवेश नहीं कर पाएंगे जहां संचयी लाभ हो, मतलब कि रिकरिंग प्रॉफिट हो, मिलता हो। आपको ऐसी जगह निवेश करना होगा जहां आपको नियमित रूप से मासिक या त्रैमासिक आय मिलती रहे। अब हम बात करेंगे कि कहां निवेश करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिली धनराशि को कहां निवेशित करें। अगर आप जल्दी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो सावधि जमा अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे आप बाजार में होने वाले रुपए के अवमूल्यन से लड़ नहीं पाएंगे। सेवानिवृत्ति की योजना को ध्यान में रखते हुए जब आप काम कर रहे होते हैं
तभी आय के स्रोतों को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्ति पर आपको सोचना ना पड़े। लेकिन अगर आप इस तरह के आय के स्रोत बनाने में अक्षम भी रहते हैं, तो भी हमारा निवेश का बड़ा हिस्सा परंपरागत निवेशों के लिए ही होगा। सावधि जमा योजना जो कि सुरक्षित, विश्वसनीय और निश्चित आय प्रदान करता है। पहला है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, SCSS। तो सेवानिवृत्ति के बाद बचत के लिए सबसे अच्छा वित्तीय उत्पाद है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, SCSS, जिसमें आप अपना सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला धन निवेश कर सकते हैं और यह विशेषकर सेवानिवृत्ति के लिए ही बनाया गया है। तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि पूर्ण सुरक्षा, यह एक सरकारी योजना है इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है। नियमित नकदी, त्रैमासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। उचित ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है। उच्च निवेश सीमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में SCSS में 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। सेवानिवृत्त कोष से जितना ज्यादा संभव हो सके उतना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करना चाहिए। उसके बाद है सावधि जमा योजना यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो सेवानिवृत्त कोष निवेश करने का सबसे मन पसंदीदा वित्तीय उत्पाद सावधि जमा होता है यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। तो अच्छे बैंक में निवेश करें और सावधि जमा के स्थिर लेते रहें। इसके अलावा सावधि जमा को कभी भी तोड़ा जा सकता है और आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सेवानिवृत्ति के धन का कुछ हिस्सा निश्चित ही सावधि जमा में रखना चाहिए यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना चाहिए। तो आकस्मिक या आपातकालीन राशि लगभग आपके 6 माह के खर्चे के बराबर होनी चाहिए, जो कि आमतौर पर पर्याप्त होती है। यह राशि आपको आपके आपातकालीन चिकित्सा खर्चों में व्यय करने के लिए भी सक्षम करेगी। इसलिए आपको बैंकों में सावधि जमा के तौर पर कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर की राशि रखना चाहिए। यदि आप पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में भी सावधि जमा करवा सकते हैं और यह बिल्कुल बैंकों की सावधि जमा के समान है, बस ये पोस्ट ऑफिस में होगी। पोस्ट ऑफिस में होने के कारण सरकार द्वारा सुरक्षित होगा आपका धन। इसके बाद में जो उत्पाद है वो है डाकघर मासिक आय योजना, POMIS। तो सेवानिवृत्ति कोष को निवेशित करने के लिए यह भी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी ही एक अच्छी योजना है। तो इसके कुछ अच्छी बातें हैं कि पूर्ण सुरक्षा है, ये एक सरकारी योजना है इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है। नियमित नकदी, तो मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। उचित ब्याज दर, यह 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है और परिपक्वता पर 5% बोनस प्रदान करता है। इसका प्रभावी यील्ड लगभग 8.9% होता है। निवेश सीमा, इसमें 4.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और संयुक्त खातों के लिए सीमा 9 लाख रुपए है। अन्य सुरक्षित निवेशों के वित्तीय उत्पाद, तो बाजार में कुछ और भी वित्तीय उत्पाद हैं जो कि सरकार समर्थित हैं और पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। तो इन वित्तीय उत्पादों के साथ समस्या यह है कि इनसे कोई नियमित आय नहीं होती है, ब्याज संचित होता जाता है यानी कि कम्युलेटिव होता जाता है और मैच्योरिटी पर यानी कि परिपक्वता पर मूलधन के साथ ब्याज भी मिलता है। इसलिए शायद यह आपके लिए सेवानिवृत्ति के धन को निवेश करने की अच्छी जगह नहीं होगी। वो है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, भविष्य निर्माण बॉन्ड्स। अब हम शेयर बाजार के बारे में बात करें तो सेवानिवृत्त लोगों के लिए निवेश करने के लिए यह एक अपरंपरागत जगह है, मतलब कि यहाँ पर जोखिम बहुत है। लेकिन इस जगह सेवानिवृत्त के कुछ प्रतिशत धन को निवेशित करने से अनदेखा नहीं करना चाहिए। नए नए मेडिकल साधनों के चलते औसत जीवन काल बढ़ने लगा है। आपको सेवानिवृत्त धन अपने जीवन काल तक सुरक्षित रखना है। तो अभी तक हमने जितने भी वित्तीय उत्पाद देखे हैं वो मुद्रास्फीति को हरा नहीं सकते और आपके कोष को बढ़ाने में सक्षम भी नहीं है, जिससे आपके बढ़ते हुए खर्चों को पूर्ण किया जा सके। केवल शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां निवेश करने पर आप मुद्रास्फीति से लड़ भी सकते हैं और आपका निवेशित धन बढ़ता भी जाता है। परंपरागत तौर पर सेवानिवृत्त कोष को
शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा माना जाता है, पर अगर आप अपना कोष बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो व्यवहारिक रूप से यह केवल शेयर बाजार में ही संभव है। कम से कम अपने कोष का 10% और यदि संभव है तो 20% तक शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। निवेश करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहला होता है कि शेयर में सीधा निवेश करने से बचें, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें, और अगर अच्छी आपकी स्टडी है तो आप सीधे शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं। विविध म्यूचुअल फंडों में निवेश करें, खासकर उन म्यूचुअल फंडों को चुनें जिनकी पूंजी ज्यादा हो, लार्ज कैपिटल हो। उन्हीं म्यूचुअल फंडों में निवेश करें जो कि आपके धन को अच्छी साख वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। एक ही बार में अपने धन को निवेश मत करिए, नियमित समय अंतराल में चरणबद्ध तरीके से निवेश कीजिए, जिससे गलत समय पर बाजार में पैसा लगाने के जोखिम से बच सकें। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक निवेश योजना यानी एसआईपी से औसत लागत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक एसटीपी होता है, वो होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो जब आप एक लमसम राशि है उसको आप बराबर 12 महीने में आप ट्रांसफर करते जाइए। एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए, उसको आप एसटीपी से आप धीरे धीरे किसी और फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब आप अपने निवेश को निकालना चाहते हो तब भी एक बार में अपने पूरे निवेश को नहीं निकालें, इसे भी नियमित समय अंतराल में चरणबद्ध तरीके से निकालें, जिससे आप बाजार के जोखिम से बच सकते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड की योजना के व्यवस्थित निकासी योजना यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी से भी निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपने जो भी म्यूचुअल फंड लिया है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए एसडब्ल्यूपी में, तो आप उससे भी पैसा निकाल सकते हैं। आपको अपने सेवानिवृत्ति कोष को निवेशित करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो इस तरह की अच्छी अच्छी फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल बकवास को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है। इससे आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन और ईमेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट वित्तगुरु.com को भी विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।